हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलके इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता, ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये हाँ, एग्जिट वर्ड दबा दीजिए बीच वाला। कौन सा ये ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, छोड़ दीजिए आपको। अरे सर स्पीकर मुझे दो, मैं करके देता हूँ। आप आइए इधर करके, हाँ इधर आके वो बताओ भाई, उनको भी एविडेंस होना ना, ऑथेंटिसिटी। आज अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। 7 जन्म, हाँ। तो ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो, और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। संसद में धक्का मुक्की की घटना पर भड़के स्पीकर ओम बिरला, जारी किए ये सख्त निर्देश।
गुरुवार को संसद परिसर में सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया है। संसद परिसर में गुरुवार को सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद हंगामा जारी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेर रही हैं। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसद परिसर में भाजपा के सांसदों को धक्का देने और उन्हें घायल करने का आरोप है। भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद परिसर को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, संसद सदस्य या सदस्यों का समूह संसद भवन के गेट पर कोई धरना और प्रदर्शन नहीं करेगा। इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी सदस्यों का समूह या राजनीतिक दल और इसके सदस्य संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। दूसरी ओर भाजपा नेताओं की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ सेक्शन 117, 125, 131, 3, 5 के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास यानी बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस ने देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान और लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संसद परिसर में हुए हंगामे के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के घायल सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। बता दें कि सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत दोनों ही अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। संसद में हुई धक्का मुक्की की जांच के लिए 7 सदस्यीय सिट का गठन। जानिए अब आगे क्या होगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संसद में हुई धक्का मुक्की की घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल तक हो गए थे। संसद में हुए धक्का मुक्की मामले की जांच अब गति पकड़ने लगी है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट करेगी। यह मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की का है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल तक हो गए थे। दोनों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक सिट टीम का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच की इस सिट की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल, जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले की जांच में 2 एसीपी को सिट में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है। अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की आईएससी क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है। सूत्रों की माने तो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा, जिसमें घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफी मायने रखती है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3, 5 के तहत मामला दर्ज किया है।
राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदों पर जानबूझकर रास्ता रोकने और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने शिकायत की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जानबूझकर धक्का देकर गिराया गया है। इसकी वजह से उनके दोनों घुटनों में चोट आई।